और आइए भारत में पहली भारतीय ज्ञान सप्ताह यज्ञ एवं सर्वधर्म भारतीय संविधान साप्ताहिक जागरूकता सम्मेलन का आयोजन 20 नवंबर से 26 नवंबर तक चिन्यालीसौड़ में होने जा रहा है। और कुछ घंटों का मेरा अभ्यास सत्र जो यहाँ पर चला है सिलक्यारा टनल के पास, जहाँ पर पिछले वर्ष विश्व की एक दूसरी सुरंग की घटना हुई थी और एक मंदिर बनता बौखनाग देवता का मेरी दाईं तरफ नज़र आ रहा, जिसका निर्माण चल रहा है। और दूसरी तरफ बताया जा रहा 200 मीटर के लगभग और जो टनल का काम बनना है। ये विश्व की ऐसी घटना है, दूसरी घटना रही है और जो इतिहास में एक दर्ज है, जहाँ पर यंत्र तंत्र मंत्र तमाम इस्तेमाल किया गया था। और वही हम अपनी इस कथा को लेकर के जो भारत में आयोजन होने जा रहा है उसको लेकर के आज मेरा अभ्यास सत्र कुछ घंटों का यहाँ पर चला है। और आइए इस कथा में सम्मिलित होइए आप, जहाँ से माँ गंगा यमुना का प्रकट्य होता है। माँ गंगा यमुना की अविरल धारा जहाँ से बहती है, देवभूमि उत्तराखंड की उत्तरकाशी जिला, और जिस जगह पर ये विश्व की दूसरी सुरंग वाली घटना हुई थी, यहाँ से मुश्किल से 38 किलोमीटर की दूरी पर इस कथा का आयोजन होना है। मेरी टीम, मेरी आयोजक समिति, गंगा 24 एक्सप्रेस एजुकेशन एंड रिसर्च एकेडमी, एक रजिस्टर्ड समिति और रजिस्टर्ड चैनल, तमाम कई लोग ऐसे जुड़ रहे हैं जिनका हमें सहयोग मिल रहा है। तो आइए इस संविधान और सर्वधर्म भारतीय संविधान ज्ञान सप्ताह यज्ञ जो होने जा रहा है, एक भारतीय संविधान जागरूकता सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें अपना योगदान दें। और उसमें खास तौर पर जो कथा का श्रवण चलेगा, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, क्या है हमारी प्रस्तावना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, राज्यों के लिए जो कर्तव्य यानी DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत जो उनके लिए निर्धारित किए गए उन तमाम पर, और मौलिक अधिकार एक आम नागरिक के लिए क्या उसको अधिकार दिए गए हैं और क्या उसके मूल अधिकार हैं और क्या उसके मूल कर्तव्य हैं, उन तमाम पर चर्चा करेंगे। यदि मैं भारत माँ की बात करूं, विश्व का एक ऐसा देश जिसको माँ से पुकारा जाता है, भारत माँ, धरती माँ, अनेक गौ माँ, गंगा माँ, इस तरीके से संस्कृति जो भारत में झलकती है, उसका तमाम किस तरीके से सरकार यहाँ पर कार्य करती है, पूरी जो तंत्र है, पूरा जो विदेशी नागरिक हों या भारतीय हों, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, अधिकारी, सब लोग इस संविधान के माध्यम से काम करते हैं, इसके अधीन काम करते हैं। इसका हमारी कथा का श्रवण चलेगा 7 दिन का। आएँ और अभी लगभग अब इस कुछ घंटों का और तमाम 51 घंटों के लगभग साथ ही मेरा मौन व्रत भी साथ चल रहा है। गौलोक धाम का भी मेरी टीम दौरा करेगी, जहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। लगातार अपनी कथा को लेकर के अंतिम तैयारी पर है मेरी टीम। आए इस कथा में सम्मिलित हूँ। हम आपको ये भी बताएंगे उसमें वरीयता क्रम या टेबल ऑफ प्रेसिडेंसी क्या है, जिससे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य और जिनको भारत रत्न मिलता है उनके लिए एक अलग से 7वें नंबर पर उनको जो वरीयता मिलती है, ये तमाम, और ध्वजा संहिता के बारे में बताएंगे जो हमारा मौलिक अधिकार है भारत के तिरंगा को फहराने का। तमाम चीज़ों पर हम विस्तृत 7 दिन वर्णन करेंगे। इसी के साथ मेरे सहयोगी हरीश कोहली आज कई जगह पर हम कवरेज कर रहे हैं और ख़ास तौर पर इस कथा के अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ जय संविधान, जय हिंद, जय भारत।